कमीशन की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, जो ब्रेजन वायलेशन किया गया आईटीआई हंदवारा में, जहां पे हमारी काउंटिंग मशीन्स रखी गई। 3 दिन तक वहां पे सीसीटीवी कैमरास गायब थे। वहां पे बिल्डिंग में सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था फ्रंट साइड से, जो बाकी साइड से बिल्डिंग के जहां पे मशीन्स रखी गई हैं वहां पे कोई कैमरा नहीं था। जब हमने ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, यहाँ की लोकल अथॉरिटी से ये मामला उठाया, तो 3 दिन के बाद उन्होंने कैमरा लगाया वहां पे, मगर उन कैमराज का आज तक हमारे पास एक्सेस नहीं है। ये एक्सेस किनके पास है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यहाँ की अथॉरिटीज को जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, वहां पे 7 मिनट एक 3 अक्टूबर को बिजली चली गई और पावर कट्स हुए। वो 7 मिनट में बिना कैमराज की मौजूदगी में क्या कुछ वहां पे हुआ, उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यहाँ की लोकल अथॉरिटीज को जवाब देना पड़ेगा। हमें उस चीज की ना फुटेज दी गई, जबकि हमने डिमांड करी कि हमें फुटेज दे दो इस चीज की, जबकि हमारे लोगों ने मांग करी। वहां पे जो लोकल एजेंट्स थे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके जहनों में भी तशवीश पैदा हो गई कि 7 मिनट बिजली चली गई, कैमराज नहीं लगे हुए हैं, हो क्या रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उस पर सवालिया निशान होता है। जो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो हम कह रहे हैं फेयरनेस से चल रहा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, उस अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और इनकी इंटीग्रिटी पे सवालिया निशान इन चीजों से उठ रहा है। और इनको इस चीज को लेके साफ साफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, यहां के लोगों को यकीन दहानी करनी चाहिए कि अगर वहां पे कैमरास नहीं लगे थे तो क्यों नहीं लगे थे, रीजन क्या था। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में चैप्टर 13 में वाजिया करके है कि जहां पे भी ये काउंटिंग मशीन्स रखी जाए वहां पे सर्विलेंस चारों तरफ होना चाहिए, जिस बिल्डिंग में भी रखी जाए। मगर आप देखो कि वायलेशन कितना है, आप देखो कि धांधली कितनी है, आप देखो कि गाइडलाइंस की धज्जियां किस तरीके से उठाई जा रही हैं। जो ये अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, फेयरनेस की बात कर रहे हैं, आप देखो यही अकाउंटेबिलिटी है, यही ट्रांसपेरेंसी है, यही फेयरनेस है। जबकि आम आदमी को, जबकि जिस आदमी ने जमहूरियत पे अपना यकीन जाहिर किया है, अपना विश्वास जाहिर किया है, उसके विश्वास को तार तार किया जा रहा है। उसके विश्वास को जो जमहूरी निजाम पे बिल्कुल जानबूझ के खत्म किया जा रहा है। इतने दहाइयों के बाद कश्मीरी अवाम ने जमहूरियत पे अपना यकीन जाहिर किया है, मगर इन हरकतों से, इन हरबों से, ये जो अनबाइस्ड एक सिस्टम रन किया जा रहा है कि अवाम के वोट के साथ धोखा करने की कोशिश करी जा रही है, अवाम के वोट के साथ जो ज्यादती करी जा रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यहां ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके, खुदारा करके इस पे एक टीम कॉन्स्टिट्यूट करें। और अगर आपको काउंटिंग रोकनी भी पड़े, पहले प्रोब करें, उसके बाद काउंटिंग करें, क्योंकि इस चीज से हमेशा लोगों के जहन में तशवीश पैदा हो सकती है।